नमस्ते मूवी लवर्स। चलिए आज एक ऐसी फिल्म की दुनिया में चलते हैं जहां रोमांस है, कॉमेडी है और थोड़ा सा टाइम ट्रेवल का जादू भी। फिल्म का नाम है अबाउट टाइम। अब मिलिए लेक परिवार से जो समुद्र किनारे बड़ी ही शांत और खुशनुमा जिंदगी जी रहा है। यहाँ है टिम, थोड़ा शर्मीला लेकिन दिल बहुत अच्छा लड़का। उसकी माँ मैरी जो हमेशा बिजी रहती हैं लेकिन बहुत समझदार है। फिर है टिम के कूल डैड जेम्स जो हमेशा रिलैक्स मोड में रहते हैं। और है अजीब लेकिन प्यारे अंकल डेस्मंड जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। और टिम की बहन किट कैट जो थोड़ी सी दीवानी और दिल से बेहद जिंदा दिल है। हर साल ये लोग न्यू ईयर की पार्टी करते हैं और इस साल भी वही मस्ती का माहौल है। म्यूजिक, डांस, ड्रिंक्स और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी। टिम को उसका दोस्त जे लेकर पार्टी में घुमा रहा होता है। तभी एक लड़की पॉली उसे मिडनाइट किस देने के लिए झुकती है और टिम वो उसे किस करने के बजाय उसका हाथ हिला देता है। अरे नहीं, कितना अजीब था वो पल। अगली सुबह टिम का हैंगओवर और पॉली वाला शर्मिंदगी वाला पल दोनों साथ लौटते हैं। तभी उसके डैड उसे स्टडी रूम में बुलाते हैं एक सीरियस बात करने के लिए। क्या बात बेटा? वो कहते हैं हमारे परिवार के सारे मर्द टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। क्या? टिम को लगता है डैड पागल हो गए हैं, लेकिन डैड पूरी गंभीरता से बताते हैं हाँ, तुम अपने जीवन में किसी भी पल में वापस जा सकते हो। न तो डायनासोर देखने जा सकते हो, न ही रोमन साम्राज्य। बस एक अंधेरे कमरे जैसे अलमारी में जाओ, आंखें बंद करो, उस पल के बारे में सोचो जहां लौटना है और फिर तुम वहीं पहुंच जाते हो। टिम इसे आजमाने का फैसला करता है ताकि वो ये साबित कर सके ये सब बकवास है। वो अलमारी में जाता है, पिछली रात की पार्टी के बारे में सोचता है और जब वो दरवाजा खोलता है वो वापस उसी वक्त में पहुंच गया है। उसी कपड़ों में वही पार्टी हो रही है नीचे और इस बार वो टेबल से टकराता नहीं। और इस बार वो पॉली को मिडनाइट पर सच में किस करता है और उसे बहुत पसंद आता है। बस अब टिम को यकीन हो जाता है ये सब सच है। टाइम ट्रैवल बिल्कुल असली है। वापस वर्तमान में उसके डैड उसे एक समझदारी की सलाह देते हैं। इस शक्ति का इस्तेमाल पैसे या ताकत के लिए मत करना, कुछ ऐसा करना जो वाकई मायने रखता हो। और टिम को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पहला कदम। गर्मियों में किट कैट अपने बॉयफ्रेंड कजिन को लेकर आती है। नाम है शार्लट और टिम उसे पहली ही नजर में लगने लगता है कि शायद यही वो लड़की है। टिम अपना पूरा समर अपनी अतरंगी लेकिन प्यारी फैमिली के साथ बिता रहा होता है और वहां शार्लट भी होती है, उसकी बहन की खूबसूरत दोस्त। टिम तो जैसे उसका दीवाना हो जाता है। वो उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, जैसे कि उसके पीठ पर सनस्क्रीन लगाने की पेशकश करता है। लेकिन ओह, टिम यहां भी कुछ गड़बड़ कर बैठता है, पूरा बोतल गिरा देता है। क्लासिक टिम मूवमेंट। शर्मिंदगी से भरा हुआ टिम वही कोई भी टाइम ट्रैवल करने वाला लड़का करेगा। वो वापस समय में लौटता है ताकि अपनी गलती सुधार सके और इस बार थोड़ा कूल बन सके। लेकिन चाहे वो कितनी बार भी घड़ी को पीछे घुमाए, शार्लट की भावनाएं वैसी की वैसी ही रहती हैं। गर्मियों की पूरी छुट्टियां वो कोशिश करता रहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। शार्लट हर बार उसकी उंगलियों से फिसल जाती है। फिर आता है वो बड़ा पल जब शार्लट आखिरी रात उनके घर पर होती है। टिम आखिरकार हिम्मत जुटाता है और अपने दिल की बात कह देता है। लेकिन तभी पता चलता है कि उसकी बहन किट कैट ने पहले ही शार्लट को बता दिया था कि टिम शायद ऐसा कुछ बोलेगा। आज शार्लट नरमी से उसे मना कर देती है और यहां तक कहती है अगर तुमने पहले बताया होता तो शायद कुछ बदल सकता था। बस यही बात टिम के दिमाग में घर कर जाती है। तो हाँ, आपने सही समझा। टिम फिर से टाइम ट्रैवल करता है और गर्मियों की शुरुआत में ही शार्लट से अपने जज्बात जाहिर कर देता है। लेकिन इस बार शार्लट कहती है अभी नहीं, आखिरी रात को फिर पूछना। और यही टिम को एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आती है। चाहे वो कुछ भी कर ले, शार्लट कभी उसकी वो वाली लड़की नहीं बन सकती थी। आखिरकार वो उसे जाने देता है। अगले दिन शार्लट चली जाती है और टिम भी। वो लंदन चला जाता है एक नई शुरुआत के लिए। वहां वो अपने पापा के दोस्त हैरी के साथ रहने लगता है जो एक गुस्सैल चिड़चिड़ा प्लेराइट है। वाह, लंदन की जिंदगी रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं है। टिम एक वकील की नौकरी कर रहा है और आसपास सिर्फ लड़के ही लड़के हैं। प्यार ढूंढने के लिए यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं लगती। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। टिम और उसका दोस्त जे एक अजीबो गरीब रेस्टोरेंट में जाते हैं, डेंस ले नोयर, जहां आप अंधेरे में खाना खाते हैं। वहां गहरे अंधेरे के बीच टिम की मुलाकात होती है मैरी से। वे बातें करते हैं और बिना एक दूसरे को देखे ही एक गहरा कनेक्शन बना लेते हैं। सब कुछ जादू जैसा लगता है। डिनर के बाद जैसे ही लाइट्स एंड होती हैं, बूम, मैरी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है जितना टिम ने सोचा था और उनका कनेक्शन बिल्कुल असली लगता है। रुकते रुकते मैरी उसे अपना फोन नंबर देती है और यही से टिम की लव स्टोरी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली होती है। टिम प्यार में डूबा हुआ घर लौटता है, दिल में रोमांच भरा हुआ। लेकिन जैसे ही वो घर आता है, रियलिटी उसका इंतजार कर रही होती है। उसका गुस्सैल रूममेट हैरी गुस्से से पागल है। क्यों? क्योंकि उसके नाटक की ओपनिंग नाइट एक पूरी तरह डिजास्टर रही। लीड एक्टर अपनी लाइंस भूल गया। गिल्टी फील करते हुए टिम वही करता है जो कोई भी टाइम ट्रैवलर जेंटलमैन करेगा। वो वापस चला जाता है समय में, इस बार सब ठीक करने के लिए।
वो शो शुरू होने से ठीक पहले थिएटर पहुंचता है, लीड एक्टर टॉम को साइड में ले जाता है और उससे बार बार उसकी लाइंस रिहर्स कराता है। अब सब ठीक नहीं, क्योंकि अब इस बार दूसरा एक्टर गड़बड़ कर देता है। फिर से टाइम ट्रैवल, इस बार वो दूसरे एक्टर की भी मदद करता है और आखिरकार शो परफेक्टली चलता है। हैरी खुश, एडियंस खुश, पूरा धमाल। लेकिन एक ट्विस्ट अभी बाकी है। जिम अपना फोन चेक करता है और तभी उसे एहसास होता है, ओह नहीं, मैरी का नंबर गायब हो गया है। उसकी परफेक्ट डेट नाइट बस ऐसे ही गायब, क्योंकि उसने टाइम ट्रैवल करके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अगली सुबह दिल टूटे हुए जिम अपने दोस्त हैरी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक अखबार के एड पर जाती है, एक केट मॉस एग्जीबिशन का एड। और तभी उसे याद आता है, मैरी को तो केट मॉस बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, जिम रोज उस एग्जीबिशन में जाने लगता है, बस इस उम्मीद में कि शायद मैरी फिर से वहां आ जाए। पूरे एक हफ्ते के इंतजार के बाद कौन आता है? हाँ, सही पकड़े हैं, मैरी। जिम थोड़ा नर्वस होता है लेकिन हिम्मत करके बात करता है। लेकिन इस बार चीजें उतनी स्मूथ नहीं होती। वे थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर पता चलता है कि मैरी पहले से किसी को डेट कर रही है। नाम है रूपर्ट। ओह, एक और झटका। अब जिम क्या करता है, वो टाइमलाइन को ट्रेस करता है और पता लगाता है कि मैरी की रूपर्ट से मुलाकात उसकी दोस्त जोआना की एक पार्टी में हुई थी। तो अब एक और टाइम ट्रेवल का टाइम है। जिम उस रात में वापस जाता है, पार्टी में पहुंचता है और मैरी को वहां से निकलने के लिए मना लेता है। रूपर्ट के आने से पहले ही मैरी थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन जिम में कुछ तो है जो उसे अजीब सा आकर्षित करता है। दोनों पार्टी से निकल जाते हैं और तभी रूपर्ट उनके पास से गुजरता है, बिना ये जाने कि वो अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को मिस कर गया। अब जब मैरी फ्री है, जिम और वो डिनर पर जाते हैं। दोनों की केमिस्ट्री और गहरी होती जाती है। मैरी उसे अपने घर बुलाती है। माहौल रोमांटिक है, सब कुछ प्यारा चल रहा होता है। तभी जिम सब गड़बड़ कर देता है। उसका पैर मैरी के जूतों से टकरा जाता है। ब्रा खोलने में हाथ पैर फूल जाते हैं। सब कुछ बहुत अजीब और फनी हो जाता है। जिम को संतोष नहीं होता तो वह फिर से टाइम ट्रेवल करता है। दूसरी कोशिश, इस बार वो जूते बचा लेता है। मूव स्मूथ होते हैं, थोड़ा बेहतर। लेकिन जिम को चाहिए परफेक्शन, तो वो फिर से ट्राई करता है और फिर से, और आखिरकार कई बार कोशिश करने के बाद उसे परफेक्ट पहली रात मिलती है मैरी के साथ। उसके बाद उनका रिश्ता और गहराता है। महीने बीते हैं, प्यार और बढ़ता है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं। एक रात थिएटर में अपने कोवर्कर रोडी के साथ जिम की मुलाकात होती है, शार्लेट से, वही पुरानी क्रश समर की। जिम कोशिश करता है बात करने की, लेकिन बहुत अजीब हो जाता है। वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है, फिर भी अजीब। तीसरी बार वो बस छोड़ने का फैसला करता है। और फिर क्या होता है, शार्लेट खुद उसे अप्रोच करती है। इस बार दोनों की सच में बात होती है। शार्लेट उसे डिनर पर इनवाइट करती है और यहां तक कहती है कि उसे पछतावा है कि उसने पहले जिम को मना कर दिया था। और फिर एक क्लासिक रोमांटिक मूव, वो कहती है, मुझे घर तक छोड़ दोगे? और हल्के से इशारा करती है कि अंदर आने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिम, वो साफ मना कर देता है। इस लम्हे में जब वो उस चाहत को ठुकराता है, जिम को एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि वो मैरी से सच्चा प्यार करता है। तो वो भागा भागा घर लौटता है, उसे उठाता है और अचानक शादी का प्रपोजल दे देता है। लेकिन मानो कोई ड्रीमी मोमेंट हो, वैसा कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, जिम समय में पीछे जाता है और दोबारा कोशिश करता है। दूसरी बार मैरी हाँ कह देती है। समर आ जाता है। जिम मैरी को अपने माता पिता से मिलवाने घर लाता है। मैरी जिम की मम्मी से बिल्कुल घुल मिल जाती है और जिम को भी अपने समझदार और प्यारे पापा के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। लेकिन एक और सरप्राइज भी होता है। उसकी मजेदार बहन किट कैट भी घर पर है और साफ दिखता है कि उसने लंदन में काफी कुछ झेला है। अब तो लगने लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। जब जिम और मैरी अपनी शादी और मैरी की प्रेगनेंसी की खबर सुनाते हैं तो पूरा लेक परिवार खुशी से झूम उठता है। डबल सेलिब्रेशन, शादी, प्यार भरी परफेक्ट गड़बड़, बेहद खूबसूरत। लेकिन मौसम ने प्लान बदल दिया। जबरदस्त तूफान आया, टेंट उड़ गया और सबको भागकर घर में शरण लेनी पड़ी। लेकिन यही तो वो यादें हैं जो दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। अब आते हैं स्पीचेस पर। जिम को रॉडी, हैरी या जे की दी हुई स्पीचेस कुछ खास पसंद नहीं आती, तो वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करता है। बार बार बेस्ट मैन बदलता है जब तक सही फैसला नहीं लेता और आखिरकार अपने पापा को चुनता है। और ये दिल से लिया गया फैसला सब पर भारी पड़ता है। कुछ महीनों बाद मैरी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखते हैं फौजी। जिम पूरी तरह से पापा बनने के एहसास में डूब जाता है। नींद की कमी से लेकर उन जादुई पलों तक सब कुछ उसे प्यारा लगता है। वे एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते फौजी का पहला जन्मदिन आ जाता है। पूरा गैंग पहुंचता है, हैरी, रॉरी, सब, बस किट कैट नहीं आती। और तभी डिंग डोंग दरवाजा बजता है, लेकिन वो नहीं है। आया है किट कैट का बिगड़ा हुआ बॉयफ्रेंड जिमी। पता चलता है कि किट कैट का झगड़ा हुआ है जिमी से। वो ड्रिंक करके निकली और रास्ते में एक्सीडेंट कर बैठी। जिम घबरा जाता है। वो अपनी बहन को यूं टूटे हुए नहीं देख सकता, तो करता है वही जो वो सबसे अच्छा करता है। वो टाइम में वापस जाता है और एक्सीडेंट के पहले ही उसे घर से पिक कर लेता है। समस्या हल नहीं, असल दिक्कत कहीं गहरी है।
किट कैट की यह हालत उसकी टॉक्सिक रिलेशनशिप की देन है, तो टिम एक कदम और पीछे जाता है। न्यू ईयर पार्टी वाली रात में जब किट कैट पहली बार जिमी से मिली थी, इस बार वो न सिर्फ उसे इग्नोर करती है बल्कि सारे गुस्से के साथ एक जोरदार मुक्का मारती है उसके मुंह पर, और जिमी बेचारा तो उसे इस टाइमलाइन में जानता भी नहीं। अब वापस वर्तमान में किट कैट को आखिरकार समझ में आता है कि वो असल में जिमी नहीं बल्कि जे को पसंद करती है, और इस बार उनका रिश्ता भी पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी और अच्छा है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगने लगता है। जब टिम घर आता है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है, उसकी बेटी पॉजी गायब है। उसकी जगह अब एक बेटा है, और तभी टिम को सच्चाई का एहसास होता है। अगर आप पॉजी के जन्म से पहले टाइम में कुछ भी बदलते हैं तो वो कभी पैदा ही नहीं होती। दिल टूट जाता है उसका। वो फिर से टाइम में पीछे जाता है अपने डैड जेम्स से सलाह लेने। जेम्स उसे साफ बताते हैं, बच्चे के जन्म से पहले का वक्त नहीं छेड़ सकते। अगर तुम पॉजी को पाना चाहते हो तो तुम्हें अतीत को वैसे ही छोड़ना होगा। टिम एक भारी दिल के साथ फिर पीछे जाता है। इस बार वो किट कैट को बचाने वाला प्लान कैंसिल कर देता है, कार एक्सीडेंट होने देता है, लेकिन इस बार वो हर कदम पर उसके साथ होता है रिकवरी के दौरान। अब वो उसके अतीत को नहीं बदलता बल्कि उसका भविष्य बेहतर बनाने में मदद करता है। प्यार से, सपोर्ट से और जे की तरफ एक हल्के से पुश के साथ धीरे धीरे किट कैट खुद से अपने जीवन को बदलना शुरू करती है। घर लौटकर टिम पहली बार पॉजी को दिल से गले लगाता है। उस प्यारे से परिवार से इंस्पायर होकर वो और मैरी डिसाइड करते हैं क्यों न एक और बच्चा हो। शुरू में मैरी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन 2 साल बाद उनका एक बेटा होता है। जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर एक रात एक नई मुसीबत। मैरी को अपने पब्लिशिंग हाउस के सबसे बड़े राइटर से मिलने जाना है, लेकिन पॉजी गलती से उनकी पांडुलिपि फाड़ देती है। टिम फिर से टाइम में पीछे जाने ही वाला होता है, तभी फोन आता है। उसकी मां की आवाज कांप रही होती है, टिम तुम्हारे कैंसर। सारा परिवार बीच हाउस पर इकट्ठा होता है। टिम और उसके पापा के बीच कुछ बेहद इमोशनल बातचीत होती है। दोनों जानते हैं अगर वे टाइम ट्रैवल से कुछ भी ठीक करने की कोशिश करें तो शायद टिम या किट कैट का अस्तित्व ही मिट जाए। कभी कभी कुछ चीजें बस ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन जेम्स उसे खाली हाथ नहीं छोड़ते। वो टिम को टाइम ट्रैवल से भी ज्यादा कीमती चीज देते हैं, जिंदगी की समझ। हर दिन को 2 बार जियो, पहली बार जैसे जीते हो और दूसरी बार शांत होकर उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हुए। टिम जब ऐसा करता है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में ही असली जादू दिखने लगता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो कभी नहीं दोहराना चाहता, जैसे अपने डैड की डेथ का दिन। तो वो बार बार टाइम में पीछे जाता है सिर्फ अपने डैड से मिलने। जेम्स अभी उसके लिए गायब नहीं हुए हैं, अभी नहीं। फिर एक और मोड़ आता है। मैरी चाहती है एक और बच्चा, और टिम जानता है जैसे ही वो बच्चा आएगा वो कभी भी टाइम में वापस जाकर अपने पापा से नहीं मिल पाएगा। अब टिम के सामने है एक दिल तोड़ देने वाला फैसला। इतना सब कुछ देखने और जीने के बाद आखिरकार उसे एक गहरी सच्चाई समझ आती है, वो अतीत में हमेशा नहीं जी सकता। जितना भी दिल करे उन पलों को फिर से जीने का, उसे आगे बढ़ना ही होगा। और इसी सोच के साथ टिम और मैरी तीसरे बच्चे का स्वागत करने का फैसला करते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। मैरी फिर से प्रेग्नेंट है और अब डिलीवरी का समय बहुत पास है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हर बच्चे के जन्म के साथ टिम अपनी टाइम ट्रैवल की वो क्षमता खो देता है जिससे वह उस बच्चे के जन्म से पहले के समय में वापस जा सके। इसका मतलब है ये उसका आखिरी मौका है अपने पापा से अतीत में मिलने का। तो वो जाता है एक आखिरी बार। कोई बड़ी बात नहीं करता, बस एक साधारण लेकिन बहुत खास चीज करते हैं। टेबल टेनिस खेलते हैं जैसे पहले खेला करते थे। लेकिन इस बार उन हंसी के पीछे एक गहरी खामोशी छिपी है। उसके पापा सब समझ जाते हैं। टिम की आंखों में देख लेते हैं ये उनकी विदाई है, और इस बार वो उसे रोकते नहीं बल्कि गले लगा लेते हैं। फिर आता है सबसे दिल छू लेने वाला पल। वे आखिरी बार एक ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन किसी बड़े पल की ओर नहीं बल्कि टिम के बचपन के एक रैंडम दिन पर। समुद्र किनारे का एक दिन। छोटा टिम अपने पापा के साथ दौड़ रहा है, हंस रहा है, दोनों बिल्कुल खुश, बिल्कुल जिंदा। वे दौड़ते हैं, हंसते हैं और बस एक साथ होते हैं एक आखिरी बार। टिम वापस वर्तमान में लौट आता है बिल्कुल सही समय पर, अपने तीसरे बच्चे के जन्म को देखने के लिए। जिंदगी आगे बढ़ती है, वक्त रुकता नहीं, साल गुजरते हैं। अब टिम एक सुकून भरी शांत जिंदगी जी रहा है। वो पूरी तरह मैरी और उनके 3 बच्चों के साथ सेटल हो चुका है। यहां तक कि किट कैट, उसकी प्यारी थोड़ी अजीब बहन, अब खुश है, स्थिर है और खुद एक मां बन चुकी है अपने बेटे जे के साथ। एक सुबह टिम कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन प्यारा करता है। वो मैरी को सोने देता है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाता है और बस उस पल को जीता है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, लेकिन उसमें सब कुछ है। और फिर टिम एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला करता है। वो अब टाइम ट्रैवल पूरी तरह छोड़ देता है, ना अब पीछे जाएगा, बस हर दिन को वैसे जिएगा जैसे वो उसे पहले ही जी चुका है। क्यों? क्योंकि अब उसे असली खुशी का राज पता चल गया है। खुशी अतीत को बदलने में नहीं है, बल्कि वर्तमान को महसूस करने में है। मुस्कुराहटों में, उलझनों में, शांति में और उन छोटी छोटी खामियों में, हर चीज में।